नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 12 अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आज कुछ खास दिन तो नहीं है, लेकिन कल 11 अक्टूबर को एक खास दिन था, उसके बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो 11 अक्टूबर को कौन सा खास दिन था आपको याद रखना है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल, इसलिए कि जो गर्ल्स की वॉइस है उसको रेज किया जा सके, उसको स्टैंड अप किया जा सके, उनके अधिकारों को बताया जा सके। इसके बारे में हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। 2020 का इम्पॉर्टेंट थीम आपको याद रखना है, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ये है थीम किसका, 2020 के इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज के एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आईआरसीटीसी का एक जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उससे ऑनलाइन टिकट जनरेट करने के लिए भी हाल ही में किस कंपनी ने टाई अप किया है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने अभी हाल ही में क्या किया है, आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ अभी हाल ही में पार्टनरशिप की है, जिसमें आप अमेज़ॉन की प्लेटफॉर्म से भी क्या कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो। तो ये अभी तक प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि आईआरसीटीसी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन के ज़रिए ये पार्टनरशिप करी है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी अमेज़ॉन से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वन स्टॉप शॉप यानी एक ही शॉप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ़्लाइट टिकट, बस, ट्रेन टिकट, ये सब कुछ आपको अमेज़ॉन पर उपलब्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस नेशन ने अभी हाल ही में अपना एक मिसाइल टेस्ट फायर किया है, जिसका नाम है रुद्रम एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इंडिया। तो इंडिया ने भी हाल ही में रुद्रम एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है भी हाल ही में उसका टेस्ट किया है। तो ये टेस्ट किया है, इसका मतलब क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब टेस्ट क्या है कि देखिए, कोई भी मिसाइल है, अगर मिसाइल अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी लगी हुई है। यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये आसपास के इसमें राडार भी लगे हुए हैं। तो राडार से ये क्या कर सकती है, अपने टारगेट को डिसाइड कर सकती है, टारगेट कहाँ हिट करना है, किस तरीके से। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं इस मिसाइल में आई और ईयर दोनों का काम हो रहा है। आई और ईयर आसपास के साउंड्स को भी पहचान सकती है और अपने टारगेट को भी क्या कर सकती है, आसानी से हिट कर सकती है। तो ये है रुद्रम एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को क्या की गई, इसका टेस्ट किया गया। और ये डेवलप की गई है पूरी तरीके से किसके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, ये क्या है, अभी हाल ही में इसका जो टेस्ट किया गया वो टेस्ट किया गया किसकी तरफ से, सुखोई 30 ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसकी जगह से इससे ईस्टर्न कोस्ट पर अभी टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रुद्रम एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल ये इंडिया की है और डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है, जो किसी भी दुश्मन देश की सरफेस टू एयर मिसाइल को ध्वस्त करने में कैपेबल है। जी हाँ, याद रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल अगर कोई भी आती है उसको ध्वस्त करने में ये सक्षम है, या फिर एयर टू एयर मिसाइल आती है तो उसको भी ये मार गिराने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने पार्टनरशिप किया है, किसके साथ, इजराइल के साथ, किसके लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। तो किसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? मेघालय। अब मेघालय ने भी हाल ही में ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है ये किसके लिए बनाया है, याद रखना है। तो इसमें हाई वैल्यू वेजिटेबल्स यानी जिनकी पैदावार अच्छी हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसमें क्या होगा कि इजराइल की गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर कुछ लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में इम्प्रूव करेगी, ताकि यहाँ पर आप देखोगे कि वेजिटेबल की जो कैटेगरी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि लोगों की और फार्मर की आजीविका चलाई जा सके। मेघालय में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। वैसे आप देखोगे कि तो रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो रेनफॉल मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर हिल्स एरिया है। अब हिल्स एरिया होने के कारण पानी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है।
मतलब क्या है कि जो भी पानी बारिश होती है वो हिल्स के जरिए रिवर्स में चला जाता है। तो जब रिवर्स में चला जाता है तो ऊपर हिल्स पे कुछ भी पानी नहीं बनता है। तो अब क्या है कि इसमें जो इज़राइल है वो इज़राइल क्या करेगा, मदद करेगा मेघालय गवर्नमेंट्स की कि कम पानी से यानी कम वाटर से हम किस तरीके से ज़्यादा वेजिटेबल्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर सॉयल एंड एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कौन, इजराइल गवर्नमेंट। इसीलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा मेघालय और इजराइल के बीच में। इजराइल में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर्स का जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी देशों से काफ़ी बेहतर है, जिन्होंने अपने यहाँ पर डेजर्ट में भी कम पानी से काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स की पैदावार की है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि नाबार्ड ने भी हाल ही में 3 MOU साइन किए हैं किस बैंक के साथ क्रेडिट सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अभी हाल ही में नाबार्ड ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें क्रेडिट सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक नाबार्ड का प्रोग्राम है, इसको कैसे प्रमोट करना है। फार्मर्स में आप देखोगे फार्मर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसान क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। नाबार्ड के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए SBI ने भी हाल ही में MOU साइन किया है किसके साथ, नाबार्ड के साथ। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने इंडियन बैंक के साथ एक MSME प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया है बिजनेस के लिए, बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंडियन बैंक का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है MSME प्रेरणा। तो MSME प्रेरणा ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो हमारे MSME हैं इसको ऑनलाइन बिजनेस को क्या करेगा, एक मॉनिटर करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं MSME को ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए एक प्रोग्राम इंडियन बैंक की तरफ से चलाया गया है जिसका नाम है MSME प्रेरणा। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से अवेलेबल होगा लोकल लैंग्वेज में, और इसका मेन एम होगा कि हम एम्पावर करें किसको, एंटरप्रेन्योरशिप्स को, थ्रू द स्किल डेवलपमेंट एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वर्कशॉप्स। ठीक है, तो इस क्षेत्र में MSME प्रेरणा काम करेगा जो चलाया जा रहा है इंडियन बैंक की तरफ से। इसको लॉन्च किया है किसने, निर्मला सीतारमण में, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि किस राज्य के CM ने भी हाल ही में लॉन्च किया है एक स्कीम, वो रिलेटेड होगी इसकी एम्पावर इकोनॉमिकली बैकवर्ड वुमेन के लिए डेडिकेटेड होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आसाम। आसाम के जो CM हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम। ठीक है, तो आत्मनिर्भर असम बनाने के लिए वहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है आत्मनिर्भर नारी। और इसमें क्या होगा, इसमें लगभग हम लोग 3.72 लाख इंडिविजुअल्स को और लगभग 800 कम्युनिटीज़ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। उनको जॉब कैसे प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से उनको उनकी इनकम बढ़ाई जाए, इस पर काम करेगा स्वनिर्भर नारी। ठीक है, प्रोग्राम। तो ये स्कीम पूरी तरीके से बेनिफिट होगी 4 लाख फैमिलीज़ के लिए, और ये फर्स्ट फेज ऑफ मनरेगा कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम वेरियस स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एंड मिशंस। ठीक है, तो फर्स्ट फेज इसमें होगा कि मनरेगा को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए ये स्वनिर्भर नारी प्रोग्राम शुरू किया गया है आसाम की तरफ से। आसाम के आपको यहाँ पर CM याद रखना है कौन सा है, सर्बानंद सोनोवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस राज्य ने भी हाल ही में हर घर जल स्कीम में सबसे पहले स्थान पे यह, मतलब हर घर जल स्कीम को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में देखोगे आप रूरल एरिया सबसे कम है, यानी आप देखोगे लगभग 10% ही रूरल एरिया। तो 10% रूरल एरिया में आप हर घर जल इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर घर जल क्या है, यानी 2024 तक एक टारगेट बनाया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट बनाया था कि रूरल एरिया में जितने भी फैमिलीज़ हैं उनको हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो गोवा गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में ये टारगेट 100% अचीव कर लिया गया है, जिसमें सभी रूरल एरियाज़ फैमिली को पूरी तरीके से लगभग 2,30,000 हाउस होल्ड्स हैं, इनको पानी प्रोवाइड किया जा रहा है।
और ये हर घर जल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्या की गई है, चालू की गई है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि यहाँ पर उस एक्सरसाइज का क्या नाम है जिसमें आपको बताना है जो इंडियन नेवी और साथ साथ में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में इन्वॉल्व हुई है, कहाँ पर, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, किस पर, कोस्ट ऑफ केरला पर। तो ये आपको बताना है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। उस एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है सागर कवच। जी हाँ, सागर कवच एक एक्सरसाइज है जो अभी हाल ही में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में करने वाली एक हाफरली एक्सरसाइज है जिसका सागर कवच नाम रखा है। और सागर कवच का मेन एम क्या होगा? मेन एम होगा कि जो हमारी सिक्योरिटी चेकिंग है, जो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी है, उसके मैकेनिज़्म को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसको चेक कैसे किया जाए, इसके लिए ये एक्सरसाइज की गई है। कहाँ पर की गई है याद रखना है आपको, कोस्टल एरियाज ऑफ केरला। ठीक है, यहाँ पर ये किया गया है सागर कवच जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अविनाश खरिस्कर, ये अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया 68 के एज में। तो ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एक्टर। वो एक एक्टर थे, मराठी एक एक्टर थे जिनका भी हाल ही में यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया, तो यहाँ पे 74 कर लेना, 74 है ना। तो 74 के एज में उनका भी हाल ही में देहांत हो गया। और ये एक मराठी फिल्म एक्टर थे, याद रखना, मराठी फिल्म एक्टर थे। तो जो अभी हाल ही में 74 के एज में उनका देहांत हो गया। ये काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि उनका प्रोफेशन क्या था। कोई भी हाल ही में जिसका देहांत हुआ फेमस पर्सन, उसका प्रोफेशन क्या था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर को इसका एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि इसका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो जो ऑर्गेनाइज किया गया है किसकी तरफ से, थावरचंद गहलोत, जो हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ। ये प्रोजेक्ट होगा किसके लिए? लुकिंग बियॉन्ड द कोविड-19 में किस तरीके से लोगों की मेंटल हेल्थ को अच्छी किया जाए, उसको बढ़िया बनाया जाए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है कई देशों के बीच में, जिसमें इंडिया की तरफ से होस्ट कर रहे थे थावरचंद गहलोत जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।